अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर इनमें से आपने कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आमिर ड्रोव 275 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम हिज जर्नी टुक। आमिर ने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल किया है। उसकी ट्रैवलिंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने 275 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। हमने ये चेक करना है कि उसको 275 किलोमीटर इस स्पीड पे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो है 275 किलोमीटर और 275 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो गिवन है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। हमने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 275 गिवन है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे पुट कर देंगे 275। सेम इसी तरह स्पीड हमारे पास 50 गिवन है तो हम स्पीड की जगह पे पुट कर देंगे 50। यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 50। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड के बाहर। जब हम 275 को डिवाइड करेंगे 50 से तो हम ये देखते हैं कि 55 ज़र होता है 250। तो हमारे पास यहाँ से 275 माइनस 250 करेंगे तो आंसर आएगा 25। 25 क्योंकि 50 से छोटा है हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 250। 55 ज़र होता है हमारे पास 250 तो इनकी डिवीजन करके हमारे पास आंसर आएगा 5.5 से हमारे पास टाइम आ जाएगा 5.5 आवर्स। अब हम ये देखते हैं कि ये 0.5 आवर्स आ रहे हैं। हम इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। जब 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। बदर रोड हिज बाइक for 4 hours 15 minutes at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। what distance did he ride? इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें टाइम गिवन है जितने टाइम के लिए बाइक चली है और उसकी स्पीड जो है वो गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि ट्रैवल हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो टाइम गिवन है वो है 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो पर आवर में गिवन है तो हम इस सारे के सारे को कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 1 आवर होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं। तो हम जब आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम मिनट्स से आवर्स में जाना चाहते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से चेक करें तो 1 मिनट जो होता है वो 1/60 आवर्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से 15 मिनट्स को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हमने 4 आवर्स में ऐड कर देना है तो हमारे पास टोटल टाइम इन आवर्स आ जाएगा। 4 आवर्स एज इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो उससे आंसर आता है 1/4। इनका एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 17/4 आवर्स। स्पीड हमें वैसे ही गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमारे पास थी 20 तो हम स्पीड की जगह 20 पुट कर देंगे। टाइम हमारे पास आया था 17/4 आवर्स तो हम यहाँ टाइम की जगह पुट कर देंगे 17/4 आवर्स। 4 और 20 की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5। कटिंग करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 5 ज़र 85 होता है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 85 किलोमीटर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन थी तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो भी किलोमीटर में होगा। अगर स्पीड मीटर में गिवन होगी तो हमारे पास आंसर भी मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ बस ट्रेवल्ड 140 किलोमीटर एंड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डिड द बस ट्रैवल? हमने ये टाइम फाइंड आउट करना है जो बस ने ट्रैवल किया है। अगर वो 140 किलोमीटर ट्रैवल करती है टोटल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले डिस्टेंस गिवन है 140 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है और जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो हमारे पास है 70 किलोमीटर पर आवर। हमने पार्ट ए में टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्योंकि 140 गिवन है
डिस्टेंस की जगह पे हम पुट कर लेंगे 140। इसी तरह स्पीड हमें 70 गिवन है तो स्पीड की जगह पे पुट हो जाएगा 70 और 140 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। पार्ट बी में हमारे पास गिवन है कि अगर बस ट्रैवल करती है एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर से तो फिर वो कितना टाइम लगाएगी 140 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 140 ही है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है और हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम जो डाटा हमें गिवन है वो है डिस्टेंस 140 किलोमीटर, स्पीड इस दफ़ा हमें गिवन है 35 किलोमीटर पर आवर और हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस 140 गिवन है तो हम डिस्टेंस की जगह पे पुट कर देंगे 140 और स्पीड 35 गिवन है तो स्पीड की जगह पे आ जाएगा 35। इसकी सिंप्लीफिकेशन करके जब हम कटिंग करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 4 जार 140, तो टाइम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 आवर्स। क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पीड पर आवर में गिवन थी, जो टाइम आएगा वो भी हमारे पास आवर्स में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द फ्लाइट टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट टू लंडन एयरपोर्ट इज़ 8 hours and 20 minutes. द स्पीड ऑफ जम्बो जेट इज़ 840 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड लंडन एयरपोर्ट. लंडन एयरपोर्ट कोई जेट जा रहा है इस्लामाबाद से और उसने टोटल जो टाइम लगाया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंडन एयरपोर्ट जाने में वो 8 hours and 20 minutes है और ओवरऑल जिस स्पीड से वो मूव करके जा रहा है वो 540 किलोमीटर पर आवर है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस्लामाबाद से लंदन एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस क्या है। इसमें ओवरऑल हमें टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है और हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमें टाइम गिवन है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट तक जाने का वो 8 hours and 20 minutes है। इसको हम ओवरऑल आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो हम 20 मिनट्स को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 को हम 8 आवर्स में प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। इनका एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 25/3 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी में स्पीड गिवन है 540 किलोमीटर पर आवर और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्योंकि हमें 540 गिवन है तो हम स्पीड की जगह पे 540 पुट कर देंगे। सेम इसी तरह टाइम हमें गिवन है 25/3 आवर्स, तो हम टाइम की जगह पुट कर देंगे 25/3। जब हम इनकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 25। 180 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 450 किलोमीटर। क्योंकि स्पीड किलोमीटर में गिवन थी तो हमारे पास डिस्टेंस की भी जो यूनिट आएगी वो आएगी किलोमीटर। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है अ कार ट्रेवल्ड 160 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक. एक कार है जो कि ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. अगर उसने 160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है 160 किलोमीटर और स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने टाइम ट्रैवल फाइंड आउट करना है तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन है 160, स्पीड हमें गिवन है 40, तो हम स्पीड की जगह पे पुट कर देंगे 40। 0 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। 4 जार 16 होता है तो हमारे पास यहाँ से टाइम आ जाएगा 4 आवर्स। इसी का हमारे पास पार्ट बी है इफ़ द कार ट्रेवल ट्वाइस एज फास्ट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक. अगर कार की स्पीड ट्वाइस हो जाती है यानी कि पिछली वाली स्पीड का डबल हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, तब उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में हम ये देखते हैं डिस्टेंस अभी भी हमने 160 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन स्पीड जो है वो ट्वाइस हो गई है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस स्पीड हो गई है। प्रीवियस स्पीड थी हमारे पास 40, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वाइस में लाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन था 160 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे 160 और स्पीड हमारे पास गिवन है 80, स्पीड की जगह पे हम पुट कर देंगे 80। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। यानी कि अगर एक कार ट्वाइस स्पीड से मूव करती है तो उसको टाइम ट्रेवल करने में भी कम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है अ मोटरसाइकिलिस्ट टुक
1.5 hour to travel 143 kilometer from P to Q. Then he took another 1.5 hours to reach his destination R, which was 96 kilometer from Q. Find the average speed. एक मोटरसाइकिलिस्ट है जिसने पहले P से Q ट्रैवल किया है 1.5 आवर्स लगा के, और P से Q तक का डिस्टेंस था 143 किलोमीटर। फिर उसने Q से R तक ट्रैवल किया है 1.5 आवर्स मज़ीद लगा के, और वो डिस्टेंस था 95 किलोमीटर। हमने उसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारे पास जो टोटल टाइम उसको लगा है P से ओवरऑल R तक जाने में, वो 1.5 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स लगा है। इसी तरह जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो 143 किलोमीटर और 96 किलोमीटर ऐड करके टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 143 में ऐड कर देंगे 96 को, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 239 किलोमीटर। सेम इसी तरह टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे 1.5 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएंगे 3 आवर्स। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्योंकि 239 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 239। सेम इसी तरह टोटल स्पीड 3 आवर्स थी तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 आवर्स। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 239 को तो हमारे पास यहाँ से आंसर आता है 89.66 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर है उससे जो नेक्स्ट नंबर है अगर वो 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 59.66 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 80 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। अगर हम 79.66 लिखें तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड स्टार्टेड एट नून एंड कवर्ड द फर्स्ट 150 किलोमीटर ऑफ द जर्नी बाय 3 PM. फाइंड द टाइम व्हेन इट हैड कंप्लीट द होल जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। उसने स्टार्टिंग में 150 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी ट्रैवल किया है नून से स्टार्ट करके 3 PM तक, यानी कि फर्स्ट 3 आवर्स में उसने अपनी जर्नी के 150 किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसको मज़ीद कितना टाइम लगेगा अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, अगर उसकी टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। हमारे पास क्योंकि टाइम आवर्स में गिवन है तो हम टाइम को रिप्रेजेंट कर लेंगे H से, और डिस्टेंस क्योंकि किलोमीटर में गिवन है तो हम उसको K से या किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह वो रेशो वाले क्वेश्चंस में हमारे पास एक फार्मूला पड़ा था H1/K1 इज इक्वल्स टू H2/K2, जिसमें H1 जो है फर्स्ट टाइम है जो कि फ़र्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा है जो डिस्टेंस K1 है। इसी तरह H2 वो सेकंड टाइम है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेगा बाकी रिमेनिंग टोटल टाइम फाइंड आउट करने में। उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये गिवन है कि एक ट्रेन ने या एक कार ने नून से स्टार्ट करके 3 PM तक अपनी जर्नी का फर्स्ट पोर्शन कवर किया है। तो नून से लेकर 3 तक हमारे पास जो आवर्स बनते हैं वो 3 आवर्स बनते हैं, तो हम टाइम की जगह पे पुट कर लेंगे 3। इसी तरह जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था किलोमीटर्स में वो 150 था, तो हम K1 की जगह पे पुट कर लेंगे 150। सेम इसी तरह सेकंड टाइम इन आवर्स हमने फाइंड आउट करना है तो H2 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिस्टेंस जो रिमेनिंग है वो हम फाइंड आउट करने के लिए ये देखेंगे कि हमारी जो टोटल जर्नी है वो 600 किलोमीटर की है, जिसमें से हम 150 ट्रैवल कर चुके हैं। तो 600 में से हम 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450, यानी कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये टाइम फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 450 किलोमीटर ट्रैवल करने में अब मज़ीद कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि हम H2 फाइंड आउट करने के लिए K2 की जगह पे पुट हो जाएगा 450, और क्योंकि H2 फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। H2 को फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 450 से, और यहाँ पे H2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 से। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई H2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 450। H2 क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 150 को इस तरफ लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 450 एज इट इज़, और 150 यहाँ पे आगे डिवीजन में आ जाएगा। इसकी कटिंग करके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो टाइम लगेगा 450 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो आ जाएगा 9 आवर्स।
अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में टोटल टाइम फाइंड आउट करना था जितना जर्नी को कंप्लीट करने में लगेगा, तो हम ये देखते हैं कि इनिशियली 3 आवर्स गुजर चुके हैं और मज़ीद हमारे पास 9 आवर्स लगेंगे, तो हम टोटल टाइम टू कंप्लीट जर्नी फाइंड आउट कर सकते हैं इन 9 आवर्स में इनिशियल टाइम को ऐड करके। इनिशियल टाइम क्योंकि 3 आवर्स है, उसमें हम इन 9 आवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 12, जो कि हम ये देखते हैं कि अगर 12 नून पे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मज़ीद 12 आवर्स ऐड करके वहाँ पे हमारी जो जर्नी एंड होगी वो रात के 12 बजे होगी, यानी कि 12 मिडनाइट पे हमारी जर्नी एंड होगी।